तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पवन जायसवाल। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड देख रहे थे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल कितने मेथड हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्लो चार्ट हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे। तो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड था अपना कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड है ग्राफिकल। चौथा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको सिरधराचार्य बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग सिरधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको सिरधराचार्य ने दिया था, है ना। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे, है ना। थर्ड लेक्चर में हम लोग देखे थे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड अपन लोगों ने पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड देख लिए थे। इसी मेथड का हेल्प लेके हम लोग सिरधराचार्य फॉर्मूला को डिराइव किए थे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब सिरधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। इसको इरेज करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो वही क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब अपने को सॉल्व करना है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी किए थे, इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से भी किए थे। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। x का कोफिशिएंट यहाँ भी है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 11। कंपेयर करके निकालेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 11। यहाँ कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट 30 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अब हम सिरधराचार्य फॉर्मूला लिखेंगे। सिरधराचार्य फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट की जाएगी। a b c की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। तो जब भी तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के a b c की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये सिरधराचार्य फॉर्मूला अपने को रिमेंबर रखना पड़ेगा। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट की जाएगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू, ये देखना यहाँ पे, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब b की वैल्यू पुट होगी, b की वैल्यू कितनी है? 11। फॉर एग्जाम्पल मान लो b की वैल्यू यहाँ माइनस 11 होती है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के माइनस 11 पुट करते हैं। तो ब्रैकेट खोलते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है। c की वैल्यू कितनी है? 30, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू कितनी है? 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा माइनस 120, 4 के 12 120 अपॉन 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। 121 में 120 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट 1 होगा, यहाँ पे लिखते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। अब रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 1 लिख देते हैं। तो रूट 1 की वैल्यू 1। अब यहाँ से दो केस बनेगा, एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे, तो x की दो वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11 प्लस 1। अब यहाँ पॉजिटिव साइन लिए थे, आप लोग पॉजिटिव ले लिए, डिवाइडेड बाई 2। माइनस से 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 10/2। तो x की एक वैल्यू आ गई कितनी? माइनस 5। अब निगेटिव साइन लेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 1/2। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 12/2। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6।
तो x की एक वैल्यू आई -6, एक वैल्यू आई -5, तो x की दोनों वैल्यू आ गई। अब इसमें मान लो अपने को चेक करना है कि x की जो वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -5 इसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने पे 0 आ गया, LHS में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, अगर 0 आ गया तो यानी ये वैल्यू सही है। और मान लो इसको चेक करना है तो x की वैल्यू -6 या पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करने पर अगर 0 आ गया तो ये भी सही है, तो ये नोट कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो कल वाला क्वेश्चन लिया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था किससे, कंप्लीट स्क्वायर से, तो उस क्वेश्चन को आज हमने किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कल हमने किया था किससे, कंप्लीट स्क्वायर से, तो इसको सिद्धाचार से करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे सिद्धाचार मेथड से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है x² प्लस 18x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सिद्धाचार फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सिद्धाचार फॉर्मूला है। अब इसमें abc की वैल्यू पुट करनी है, तो abc की वैल्यू कहां से आएगी, क्वेश्चन से। तो इसके नीचे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 18, c की वैल्यू हो जाएगी 32, है ना। अब इसे पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है 18 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 18 माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू -18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 इंटू 18 का स्क्वायर का मतलब ये होगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1 8 8 और 1 हो जाएगा 4 8 4 12 और 324, ये हो जाएगा 324 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 तिहाई 12 128 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2। अब 324 में 128 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 128 माइनस करेंगे तो ये 14 में से 8 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 196। ये x की वैल्यू आएगी -18 प्लस माइनस अंडर रूट 196 बाई 2। अब 196 का रूट लेना है, 196 का रूट लेना है, ये हो जाएगा x इक्वल टू -18 प्लस माइनस इसका रूट लेंगे तो ये आएगा 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से फिर से दो केस बनेगा, एक बार जब यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार जब यहाँ निगेटिव साइन लेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -18 प्लस 14 बाई 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, ये x की वैल्यू आई। अब यहाँ माइनस साइन ले लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, ये -18 और -14 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आएगी -16। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई -16, एक आई -2 की दो वैल्यू आई। तो ये जो मेथड है इसका नाम है सिद्धाचार मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही है। इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला नोट करके एबीसी की वैल्यू पुट कर देना है, और एबीसी की वैल्यू कहां से आएगी, क्वेश्चन से। क्वेश्चन के नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है, कंपेयर कर देना है, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें पुट कर देना, फिर एक्स की दोनों वैल्यू आ गई, है ना। तो ये हो गया अपना सिद्धाचार। इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो अब इसमें रूट वाला नंबर है। मैक्सिमम बच्चों को, जो 9 10 के बच्चे होते हैं, उनको रूट में कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो हम अभी क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं, हम क्लास 9th का भी मैथ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जाएगा, है ना, और हम पढ़ाएंगे। तो जब 9th का मैथ पढ़ाएंगे तो रूट का कैलकुलेशन एकदम बेसिक से बताएंगे, है ना। जिस भी बच्चे को मैथमेटिक्स में एकदम डर लगता है, जिस दिन हम 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ऐसा मान के चलो, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स में, इस बात की गारंटी है कि अगर हम 9th का मैथ टच करेंगे तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जिस बच्चे को आज तक मैथ में बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसको भी सीखने का मौका मिलेगा और वो सीख सकता है, उसको मैथ अच्छे से आएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2√3, c की वैल्यू कितनी है -24, है ना। तो अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिखा जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस b के जगह रखेंगे 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 2√3, b की वैल्यू 2√3 इसका स्क्वायर, माइनस है तो -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -24, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 12, इसका स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 3 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 और 4 गुना 8 1 9 96, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका रूट लेंगे 108 का। तो देखो 12 के 12 में 12 के टेबल में आता है 12 9 108, है ना। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, है ना। तो 4 का रूट लेंगे तो 2 और 9 का रूट लेंगे तो 3, यानी ये आएगा 6√3। x इक्वल टू आएगा -2√3 प्लस माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से दो केस बनेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव ये बनेगा निगेटिव। यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लेना है, -2√3 प्लस 6√3 डिवाइडेड बाई 2। 6√3 में 2√3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2। 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√3। एक x की वैल्यू आ गई। अब माइनस साइन लेते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू -2√3 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -8√3 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आएगी -4√3। तो x की एक वैल्यू ये आ गई, तो x की दोनों वैल्यू आ गई। ये क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू आएगी। तो ये रहा अपना सीधा मेथड, है ना। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग अब इसके बाद से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 4 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके बाद से ग्राफिकल बचता है। ग्राफ पे कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, और ग्राफिकल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पर्पज से और मैथ के भी पर्पज से। हायर क्लास में जैसे 11 12 का मैथ हो गया, 11 12 का फिजिक्स हो गया, या फिर इंजीनियरिंग का मैथ हो गया, इंजीनियरिंग का फिजिक्स हो गया, उसमें ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ग्राफ में हम लोग टाइम देंगे, 4 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी लगेगा लगाया जाएगा, लेकिन ग्राफ को हम लोग बहुत अच्छे से देखा जाएगा। ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत मस्ट है, तो ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया था, ये चौथा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, बाकी 3 क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हुआ करता था। अब हमने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 9। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कर देंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी 18, c की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी जाएगी abc की।
तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18, b की वैल्यू कितनी है 18, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगा 9, c की वैल्यू हो जाएगी 8, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 9। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, 8 तिरिकी 24 और 4 28, ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80। अब इसको माइनस कर दो, 324 में 288 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करते हैं तो 14 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 11 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 2 में 2 जाएगा 0, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18, तो 36 का रूट लेंगे हम तो कितना आएगा 6, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 18 प्लस माइनस 6 बाई 18, है ना। अब एक बार यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार ये निगेटिव साइन लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन, x इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 बाई 18, अब यहाँ पॉजिटिव ले लिए, यहाँ पे निगेटिव ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 18 माइनस 6 बाई 18, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 12 बाई 18, तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिरिकी 18, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 बाई 3, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 24 बाई 18, 6 से दोनों कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 तिरिकी 18, तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस 4 बाई 3, तो दोनों वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू माइनस 4 बाई 3, एक x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3, है ना। तो ये अपना रहा सिद्धाचार मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बच्चों हम लोगों ने तीनों मेथड देख लिया, फिर से हम समराइज कर देते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने देखा था फैक्टराइजेशन, उसमें क्या होता था कि 3 टर्म क्वाड्रेटिक में होते थे, बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करते थे तो टोटल 4 टर्म बनते थे, फिर 2 2 का पेयर बनाते थे, कॉमन लेते थे, फिर आंसर आ जाता था। कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता था कि या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था या तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता था। सिद्धाचार में क्या है कि इसमें तुमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ये जो फॉर्मूला है ये तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको याद करना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है ना। मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमको फॉर्मूला के आंसर भी याद होने लगता है ना। तो ये रहा अपना 4th क्वेश्चन। कल हम लोग स्पेशली ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ से कैसे क्वाड्रेटिक को सोल्व किया जाता है ये देखा जाएगा। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ जो है मैथ और साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विदाउट ग्राफ आज के जमाने में कुछ भी नहीं हो सकता है, अब हर चीज के लिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो कल हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।